नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आजकल बहुत सारे लोगों को शुगर होता है। अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर का मरीज है, तो कौन कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए जिसको खाने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मतलब इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि शुगर को बढ़ाने की दवाइयां हैं ये। मतलब इसको खाने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है अगर कोई शुगर का मरीज है तो शुगर के मरीज को ये दवाइयां नहीं देनी चाहिए। जैसे सबसे पहला काम ये करिए कि टैबलेट डेप्सोन आती है 50 mg और 100 mg में, जो कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, जो कि कुष्ठ रोग में चलाई जाती है। इस दवा को खाने से शुगर का लेवल बढ़ सकता है शुगर के मरीज को देने पर। इसके बाद रिफम्पिन टैबलेट आती है, जो कि एंटी ट्यूबुलर मेडिसिन है, जो कि टीबी की दवा है। इसको खाने से भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए शुगर के मरीज को रिफम्पिन टैबलेट नहीं देनी चाहिए। और इसके बाद कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, दवा है, जिसको खाने से आपके शुगर बढ़ सकते हैं अगर शुगर के मरीज हैं तो। मतलब नींद लाने की दवा, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं। जैसे आपको सबसे पहली टैबलेट है ओलानजापिन टैबलेट आती है, जो कि 2.5 और 5 mg टैबलेट 10 mg में बहुत सारी आती हैं। इस दवा का मतलब ओलानजापिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए शुगर के मरीज को। शुगर के मरीज को अगर ये दवा लेंगे तो इससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद टैबलेट रिस्पेरिडोन टैबलेट आती है, जो कि 2 mg में आती है। इसको खाने से भी आपके अगर शुगर के मरीज हैं तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद कैप्सूल आता है, एक क्लोजापिन कैप्सूल आता है, क्लोजाजिपिन टैबलेट है, जिसको खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद टैबलेट एरिपिप्राजोल टैबलेट आती है, जो कि 5 mg 10 mg में आती है। इसको भी लेने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। इसके बाद कैप्सूल जिप्रासिडोन कैप्सूल आता है, जो कि 26 mg और 40 mg में आता है। इसको लेने से भी अगर शुगर का मरीज कोई है तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद टैबलेट लिथियम कार्बोनेट आता है 300 mg की टैबलेट। इसको भी खाने से शुगर का लेवल बढ़ सकता है। तो ये हुआ किस दवा से, मतलब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं। इस दवा को कभी ना ले अगर शुगर के मरीज हैं आप तो। इसके बाद कुछ बीटा 2 स्टिमुलेटर की ड्रग के बारे में बताता हूं, जो कि कफ को बाहर करते हैं या अस्थमा के मरीज को दिया जाता है। मतलब इसमें इनहेलर के बारे में कुछ जानकारी है। जैसे अल्ब्यूटेरॉल एक इनहेलर आता है, इसको कभी ना लें अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। अगर आप साल्मेट्रॉल एक इनहेलर आता है, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप इस इनहेलर का यूज ना करें। अगर आप फार्माटरॉल इनहेलर का भी यूज ना करें अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। और सबसे बड़ी बात है, टर्बुटालिन सिरप भी शुगर के मरीज के लिए नुकसानदायक है, इससे भी शुगर का लेवल बढ़ता है। और अब आपको बताता हूं कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। तो कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट हैं जिनको कभी नहीं लेना चाहिए, जिसको लेने से जान भी जा सकती है। अगर शुगर का मरीज ज्यादा बढ़ा हुआ शुगर रहता है तो उनको कभी नहीं लेना चाहिए। प्रेडनिसोलोन और मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट कभी नहीं खाना चाहिए। इससे डेक्सामेथासोन टैबलेट कभी नहीं लेना चाहिए। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की टैबलेट हैं, इसको लेने से आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप काफी परेशान हो सकते हैं और इसमें जान भी जा सकती है। इसलिए ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की दवा शुगर के मरीज को नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद आपको बताता हूं कि एंटी एपिलेप्सी की कुछ दवाइयां हैं, जिसको मिर्गी कहते हैं। फेनेटोइन टैबलेट आती है, इसको शुगर के मरीज को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि निकोटीन और अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए शुगर के मरीज को, इससे भी शुगर बढ़ता है। और इसके बाद आपको बताता हूं महिलाओं में एस्ट्रोजन, मतलब एस्ट्रोजन की अगर कोई मेडिसिन चल रही है या एस्ट्रोजन से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह एस्ट्रोजन से संबंधित ड्रग न लें, इससे भी शुगर बढ़ता है।
और इसके बाद आपको बताऊं एमियोडरोन टैबलेट आती है 100 mg, जो कि दिल की धड़कन से संबंधित होती है। इसको भी लेने से आपका शुगर का मरीज अगर है तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद आपको बताऊं बीटा ब्लॉकर की ड्रग होती हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर की ड्रग में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, ऐसी दवाइयों को न लें। ऐसी दवाइयों को लेने से भी आपके ब्लड शुगर बढ़ सकता है अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। जैसे एटनोलॉल टैबलेट आती है, इसको आप न लें, इससे भी शुगर का लेवल बढ़ सकता है। और प्रोपरानोल टैबलेट को भी आप न लें अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। और बिसोप्रालोल टैबलेट को भी अगर न लें अगर शुगर के मरीज हैं तो। और इसके बाद टिमोलोल टैबलेट आती है, उसको भी अगर शुगर के मरीज हैं आप तो इसको न लें। ये हाइपरटेंसिव की दवाइयां हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं। इसको लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सॉरी, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा इन दवाइयों को लेने से। तो अब बताता हूं आपको कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की कुछ दवाइयां जिसको खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। जैसे एम्लोडिपिन टैबलेट हो सकता है, और डिल्टियाजेन टैबलेट से भी शुगर लेवल बढ़ता है। फेलोडिपिन टैबलेट खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। निमोडिपिन टैबलेट खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। निफेडिपिन टैबलेट खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। वेरापामिल टैबलेट खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये दवाइयां आप न लें अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। आप कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं, जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट खाने से आपके शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। जैसे मार्केट में आती है मालाडी टैबलेट जो होती है, ये भी, इसको भी खाने से अगर शुगर की मरीज आप हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब आपको बताऊं कि अगर थायराइड और शुगर दोनों हो तो, अगर थायराइड और शुगर दोनों हो तो कभी भी लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट 100 mg, मतलब लीवोथायरॉक्सिन 100 mg सोडियम की टैबलेट जो आती है, इसको कभी ना लें अगर आप शुगर और थायराइड दोनों है तो। इससे भी आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपके शुगर लेवल बढ़ने की कुछ दवाइयां। और अब आपको बताऊं कि शुगर लेवल को कम, मतलब कुछ दवाइयां होती हैं जिसको लेने से शुगर लेवल कम हो जाता है। मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो शुगर लेवल कम कर देती है? तो जैसे आप सेप्ट्रान टैबलेट आती है, सेप्ट्रान में मतलब क्लोट्रिमाक्सोल कॉम्बिनेशन होता है। इसको लेने से आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। तो इसलिए कभी भी सेप्ट्रान टैबलेट अगर शुगर के, मतलब अगर आप का शुगर लो है तो इस दवा का यूज ना करें। इससे शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। और इसके बाद अगर आप एस्पिरिन का हाई डोज लेते हैं, मतलब एस्पिरिन टैबलेट का हाई डोज आप ले लेते हैं, तो भी ब्लड शुगर कम हो जाता है। और ACE इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, इससे लेने से भी आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो ये हुआ कुछ जानकारियां दवा से संबंधित। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको सभी को देखना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि ये सब दवाइयों से लेने से बचें अगर आपको शुगर के मरीज हैं आप तो ये हुआ जानकारी। और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और इस चैनल पे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है, स्पेशली स्किन से संबंधित दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, और दवाइयों, सभी तरह के दवाइयों के बारे में भी हम जानकारी देते हैं आपको। तो आप
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, इससे आपको जानकारी मिलेगी, बहुत सारी जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस पे मिलेगी, आप तक हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।